हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों का ग्रामर रूल के 120 सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं और आज हम लोग रूल नंबर 14 पढ़ेंगे। रूल नंबर 14 में क्या है कि अगर नॉट ओनली बट सेकेंड पार्ट का अगर और हो गया, बट ऑल्सो हो गया, नॉर हो गया, अगर इसके बाद अगर प्रीपोजिशन आता है तो हम लोग आइदर, नॉट ओनली, नाइदर, इसके आगे भी प्रीपोजिशन ही आएगा। अगर उसके बाद कोई ऐसा वर्ब आता है तो वर्ब ही इसके आगे भी वर्ब ही आएगा। अगर नहीं आ रहा हो तो हम क्या करते हैं कि उसको जहाँ ढूंढेंगे। एग्जाम्पल में क्या है कि आइदर ही फेल्ड इन मैथ्स और इन इंग्लिश। तो हमने क्या कहा था कि अगर और के बाद अगर प्रीपोजिशन आया है तो आइदर के बाद भी, नॉट ओनली के बाद भी, नाइदर के बाद भी प्रीपोजिशन ही आएगा। अगर वर्ब आया है तो वर्ब ही आएगा, एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव ही आएगा। सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच, POS का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, और के बाद लगा हुआ इन, तो इसमें ढूंढते हैं कि इन कहाँ है। इन यहाँ है, तो ही फेल्ड आइदर इन, ये यहाँ से उठेगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आइदर इन मैथ्स और इन इंग्लिश। नेक्स्ट है नॉट ओनली द न्यू साइंस गैलरी इज इक्विप्ड विथ द एज ओल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द past but also with some unique examples of modern art। अगर ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है तो बट ऑल्सो को ढूंढते हैं। नॉट ओनली से शुरू हुआ है, बट ऑल्सो को ढूंढते हैं। बट ऑल्सो के बाद क्या है, विथ है। ठीक है, और यहाँ नॉट ओनली के बाद है कोई नाउन, द न्यू साइंस गैलरी, ऐसा कुछ है। तो क्या करेंगे, इसके बाद भी हम विथ वाला सेक्शन को ढूंढेंगे। यहाँ विथ आया है तो यहाँ से नॉट ओनली को क्या करेंगे, उठाएंगे और यहाँ चिपका देंगे, मूव कर देंगे। तो नया सेंटेंस क्या होगा, द न्यू साइंस गैलरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नॉट ओनली आई फेल्ड इन मैथ्स बट ऑल्सो इन फिजिक्स। अगर ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है, नॉट ओनली आई फेल्ड इन मैथ्स बट ऑल्सो इन फिजिक्स, तो क्या करेंगे कि आई फेल्ड, यहाँ पे क्या बट ऑल्सो के बाद क्या है, ये इन है, इन प्रीपोजिशन है। आई फेल्ड नॉट ओनली इन मैथ्स, नॉट ओनली इन मैथ्स बट ऑल्सो इन फिजिक्स, ऐसा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल क्या करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रूल 15 की तरफ मूव करते हैं और 15 रूल में देखते हैं कि क्या है और हम लोगों को कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट रूल क्या है कि यूनिट ऑफ मेज़रमेंट अगर कोई भी हो, जैसे किलोमीटर, 1000 या फिर 100, करोड़, ऐसा कुछ भी अगर आता हो तो हम कहाँ पे करोड़ से लगाएंगे, थाउजेंड्स लगाएंगे, कहाँ पे हंड्रेड्स लगाएंगे और कहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो अगर पहले रूल जानते हैं कि व्हेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर प्रेसिडेड बाय एनी डिजिट। अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी कि 1000, 100, अगर कुछ ऐसा कोई नंबर है, अगर उससे पहले अगर कोई डिजिट दिया हुआ है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह का कोई डिजिट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद हमेशा ये कोई भी वो हमेशा उसको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 1000 पीपुल वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, आई हैव 2 डजन एग्स रेडी फॉर द पार्टी, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर तो उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 1000 पीपुल है, थाउजेंड्स पीपुल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पीपल दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ लगाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, और यहाँ पे आई हैव 2 डजन है ना, तो यहाँ पे डजन नहीं होगा, यहाँ डजन्स होगा। मैंने बताया था कि वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, डजन होगा, और एग्स होगा, एग्स सही है, और रेडी फॉर द पार्टी। तो इसका सबसे और तीसरा देखते हैं कि आई हैव 3 पेयर ऑफ शूज,
तो मैंने क्या कहा कि आई हैव 3 पेयर्स ऑफ शूज़। तो यहाँ पेयर्स क्या होगा कि यहाँ पेयर्स को हम लोगों को जैसा हम लोग रूल अब तक पढ़े हैं कि उस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, हम लोग को पेयर्स को हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे मैं देखने से तो लगता है कि हम लोगों को पेयर्स हटा देना चाहिए। ठीक, तो इसके बाद क्या करेंगे कि या कब कोई डिजिट के बाद भी प्लूरल होता है और कब नहीं होता है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, उस चीज़ को जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट को 2 केसेस में डिवाइड करते हैं। पहला होता है द केस ऑफ डिजिट प्रिसीडेड, अगर किसी द केस ऑफ डिजिट प्रिसीडेड, अगर किसी भी डिजिट से अगर वो नंबर जो होगा वो 1000, 100 ऐसा कुछ किसी डिजिट से प्रिसीड होता है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें सिंगुलर ही होगा। अगर उसके बाद डिजिट है भी उस नंबर के बाद, तो उसमें क्या होगा कि अगर ऑफ लग गया है तो वो प्लूरल फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ पे पेयर्स के बाद ऑफ है, तो यहाँ पे एस बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। और उसके बाद पहले देखिए हम लोग रिवीजन करते हैं कि हम लोग क्या किए थे कि आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में सबसे पहला रूल पढ़े थे इसके बारे में कि अगर कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर इन दोनों के साइड बाय साइड से अगर जुड़ा हुआ है, कोई भी वर्ब यूज़ हुआ, कोई भी अगर वर्ब यूज़ होगा तो क्या होगा कि सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल मैं लास्ट क्लास में भी बताई थी, मैं फिर से बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई भी ये हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नो सूनर, नेवर, नाइदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली, सेल्डम, अगर इन सब से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू हुआ हो तो वो रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करेगा। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इस तरह का फ्रेमिंग होता है। और हाँ, अगर नॉट ओनली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली और नो सूनर को छोड़ करके नेवर, नाइदर, नॉट ओनली, सेल्डम, इसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट वाला सेंटेंस अगर शुरू होता है तो उसके बाद अगर व्हेन और देन दोनों दिया हुआ है तो उसके बाद व्हेन ही होता है, नो सूनर देन को फॉलो करता है। हार्डली did he got his salary when the creditors reached his home, अगर कोई इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ तो हम लोग इसी तरह से फ्रेम करते हैं। और अगर इसके बाद अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म वाला अगर पार्ट आया हो तो लिखते हैं हैड प्लस V3। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग नेक्स्ट रूल को जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।